हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP N इज डिफाइंड एज बिलो। AN इक्वल टू कितना दे रखा है 3.4N। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इन ईच केस। इस केस में हमें ये जो केस दे रखा है, इस केस में हमें पहले 15 पदों का योग भी बताना है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो A1 A2 A3 A4 ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि A1 A2 हम वैल्यूओं को मान लेते हैं। जैसे पहले टर्म को हम क्या मान लेते हैं A1, दूसरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं A2। ऐसे मैंने पहले बताया था ना, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया है, उसी तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी एक AP बनती है और AN को डिफाइन किया गया है AN बराबर इतना, ठीक है ना। तो इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, पहले 15 पदों का योग भी बताना है। तो हमें परिभाषित करना, बताना है कि क्या ये सही है या नहीं है, इस तरीके से बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास में है AN बराबर कितना है 3 + 4N। तो इसी से हम निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 ले लेते हैं। देखो A की हमने 1 मानी, अगर हम A1 मानेंगे तो जहाँ भी N है वहाँ 1 हो जाएगा ना। तो 3 + 4 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 7 आ गई, ठीक है। अगर हम A को 2 मान लें, तो A को 2 मानेंगे तो यहाँ N था ना, तो N की जगह पर 2 हो गया, तो 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी N है। तो इसका हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 3 हो गया हमारा 11। इसके बाद में A3 ले लेते हैं। A3 लेंगे तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि जहाँ पर N है वहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी N है। 4 × 3 = 12, 12 और 3 हो गया हमारा 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7, 11 और 15। तो ये कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये होगी थर्ड टर्म। इस तरीके से हमारे सामने आ चुकी है। तो एक AP तो आ चुकी है हमारे सामने, लेकिन इस AP के हम टर्म निकाल सकते हैं। देखो A क्या हो गया हमारा, इसमें 7 हो गया, D क्या हो गया, D निकालते हैं। अगर हम 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, इसी तरीके से 19, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, D है। तो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, और ये जो टर्म हमारा गया है ये वहीं तक गया है जहाँ तक इसने दे रखा है। AN टर्म कहाँ तक गया है, 3 + 4N तक गया है। मतलब ये कोई भी AN टर्म है, मतलब वहाँ तक ये गया है, तो वो हमें दिखाना है। यहाँ तक गया है हमारा, ठीक है। A हमारे सामने है, D हमारे सामने है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सारी चीज़ें जब फॉलो हुई हैं तो हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड AP। मतलब जो हमें दी गई है, जो ये AP दी गई है उस पर रिक्वायर्ड है, मतलब उसके हिसाब से सही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद में जब हमें A भी पता है, D भी पता है, तो हम पहले 15 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो A हमारा क्या है, यहाँ पर 7 है, D क्या है हमारा 4 है, और N हम लिख चुके हैं 15, जो कि इसने पहले बता दिया, पहले 15 का योग चाहिए। क्योंकि टर्म हमें पता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो N 15 होगा, N 15 ही हमें निकालना है। तो N/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2A + N/1, और यहाँ हो जाएगा D। अब वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 15/2, 2 × A कितना है 7 है, और यहाँ कितना है 15 है। तो हम इसे लिखते हैं 14 × 4। तो कोई टेंशन थोड़ी है, ऐसे लिख सकते हैं 15/2, यहाँ हो जाएगा 14, और 14 × 4 = 56, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, 15/2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इन्हें जोड़ने के बाद में हमारा आ जाएगा 70। अब इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 5 = 75 का 5 आएगा, 7 हमारा हासिल चला जाएगा, 15 × 3 = 45, और 7 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, ये हो जाएगा 52। 525 हमारा आ चुका है। तो पहले 15 टर्मों का जो ऐड आएगा हमारा, वो कितना आएगा, 525 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं S15 हमारा आ चुका है, यही हमें निकालना था। तो ध्यान रखना, A1 A2 A4 हमें किसके लिए मानते हैं, हमने पहले टर्म के लिए A1 मान लिया, दूसरे टर्म के लिए A2 मान लिया, तीसरे टर्म के लिए A3 मान लिया, चौथे टर्म के लिए A4 मान लिया। इस तरीके से मानकर इसकी वैल्यू निकालनी है। AD हमारे सामने आ चुका है। अगर AD सही है तो हम मान सकते हैं कि देयरफॉर इट इज़ ए रिक्वायर्ड AP, जो हमें बताई गई है वो AP है, क्लियर। अब A, D और N की वैल्यू रखने के बाद में हमें क्या करना है, पदों का योग निकाल देना है। ये क्वेश्चन इतना ही था। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।